हेलो गाइस, वेलकम स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो साल भर पहले जो सेक्टर हीरो था, जिस सेक्टर पे हमको सबसे ज़्यादा गुमान था कि ये सेक्टर हमारा पैसा डूबेगा नहीं, वो सेक्टर का पैसा भी हमारा एकदम 52 लोग के करीब चला गया। तो क्या हुआ ऐसा आईटी सेक्टर में, तो चलिए जानते हैं। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो देखते हैं हम लोग आई सेक्टर क्यों गिर रहा है। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न है महंगाई के कारण गिर रहा है आई स्टॉक। जी हाँ, अमेरिका में महंगाई रेट 8.22% पहुँच गया है। अमेरिका का महंगाई रेट 8.22% पहुँच गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर में इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट गिर रहा है। क्यों गिर रहा है आप देख सकते हैं। आईटी सेक्टर का ये निफ्टी आईटी में जितने भी स्टॉक है, 8-9 कंपनी जो भी है, उसमें से 3 कंपनी आपको लो के करीब दिख रहा है और एक टीसीएस है जो भी 326 के करीब करे, और बाकी एम्फोसिस इन्फोसिस भी ये तो लो के दिख रहा है, आपको रेड निशान आपको दिख रहा है। और रिटर्न देखेंगे, इसका रिटर्न प्रोफाइल पिछले एक महीने का 10 से 20% के नेगेटिव रिटर्न में, और साल भर का रिटर्न भी आप देखेंगे कि 15 से 30%, 40% तक नेगेटिव रिटर्न आप देख सकते हैं। पूरा नेगेटिव का प्रोफाइल देख सकते हैं, आप रिटर्न का प्रोफाइल भी देख सकते हैं। तो सबसे मेन रीज़न तो ये हो गया, अमेरिका का इन्फ्लेशन महंगा रेट बढ़ गया 8.22, उसकी वजह से इम्पैक्ट इस पे कर रहा है। इंडिया के स्टॉक पे, आईटी स्टॉक पे इसके इम्पैक्ट गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि हमारे आईटी कंपनी जो है, इनको अमेरिका के तरफ से ही टेंडर मिलता है, बड़े बड़े ऑफर कंपनी को मिलता है, टेंडर मिलता है कि हमें काम वही देती है। इसकी वजह से वहाँ पे महंगा रेट होने की वजह से लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं, आईटी कंपनी में जॉब भी छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर यानी कि महंगा रेट भी बढ़ गया और हमारे को टेंडर मिलने का चांस फ्यूचर में कम हो गया, अगर वहाँ पर प्रॉब्लम आ गया तो, मंदी आ गई तो। इसकी वजह से हमारे आईटी सेक्टर में इसका इम्पैक्ट गिर रहा है। उसके बाद हमारे आईटी कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। जैसे कि किसी ने 10 साल जॉब किया है, उसको अगर पेमेंट अगर बढ़ाने बोलता है, सैलरी में इंक्रीमेंट मांगता है, तो आईटी सेक्टर उसको इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है। उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जा रहा है, या फिर खुद का ही बिजनेस चालू कर रहा है। तो इसकी वजह से भी एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, यानी कंपनी को मजबूरन उनको ज़्यादा पेमेंट बढ़ाना ही पड़ता है, और मुनाफा पे गिरावट होता है। ठीक है ना। तो ये वजह है कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और यानी सीधे सीधे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं मुनाफा गिर गया और खर्चा बढ़ गया है। तो हमारे नेक्स्ट महीने अप्रैल महीने में इसका रिजल्ट, जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, इन सब का रिजल्ट है। तो आप देखते हैं उस समय तक ये रिकवरी करता है कि नहीं। और अमेरिका से अगर थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आया कुछ, तो इस सेक्टर में रिकवरी का चांस थोड़ा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा 100 में से 40% या 20 पे रिकवरी का चांस है। नहीं तो ये अभी और गिर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें से रैंडमली एक कोई शेयर देख लेंगे, जैसे हम लोग इन्फोसिस देख लेते हैं। ठीक है। देखिए कितने बार मौका आया कि ऐसे स्टॉक्स आईटी सेक्टर में गिरावट हो, पर ये कमबैक बहुत करता है, स्ट्रांगली करता है। आप देखिए यहाँ पर शेयर ये 700 797 से 500 तक पहुँच गया। फिर यहाँ पर भी देख सकते, कोविड 20 का भी याद आता है, कोविड 20 में भी ये यानी 500 के रेंज में चला गया था, फिर वहाँ से भी इसने रिकवरी किया। आप देख सकते हैं, यानी शेयर यानी कि भाई, ये देखिए कोविड के टाइम में तो देख सकते हैं कि गिरावट कितना था, 500 रुपये से 500 600 रुपये पहुँच गया। वहाँ से इसने कम बैक करके अभी ये फिर से 1378 पहुँच गया, और ये 1900 का हाई बना ली। तो ऐसे सभी आईटी स्टॉक ने कम बैक किया, और सभी सेक्टर सभी कम स्टॉक ने कम बैक किया, अदर सेक्टर में भी। तो आपको ऐसे टेंशन वाले माहौल में यहाँ से बेचना नहीं है, आपको होल्ड रखना और पेशेंस रखना, क्योंकि अच्छा वक्त भी आएगा। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अगले वीडियो में मिलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।